जय हिंद एवरीवन। देखो फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखो पिछली वीडियो जो मैंने आईवीसी की बनाई थी उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है, इसलिए मैं आपके लिए सोच रहा हूँ पूरी हिस्ट्री का एंशियंट एंड मिडाइवल करवा दूँ। ठीक है, एग्जाम तक एंशियंट मिडाइवल के जितने भी आपके एनसीईआरटी से ही चलता हूँ, मैं एनसीईआरटी के रिलेटेड ही चलता हूँ, उनके पीवाईक्यू प्लस प्लस जो मेरे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, उनको लेके आता हूँ। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ वो आपके लिए करवा दूँ। कमेंट बॉक्स में बता देना अगर पूरी करवानी हो, तो मैं सोच रहा हूँ पूरी ही करवा दूँ। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री ज़्यादातर लोग नहीं करवाते हैं क्योंकि बोरिंग होती है, बट मुझे पता है क्योंकि मैंने एग्जाम निकाले हैं, तो मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यू से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इनपुट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी रिसोर्सेस हैं, बट आउटपुट उतना नहीं है, आउटपुट बहुत कम है। राइट, तो हमारे लिए बेटर क्या है कि इनपुट भी कम दें और आउटपुट अच्छा है। ठीक है, इनपुट उतना दो जितना एग्जाम में क्वेश्चन बने। ठीक है ना, मैं अपने नोट्स भी लेके आता हूँ आपको। आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के मैंने पास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू करवाए थे अपने नोट्स के साथ में, है ना। तो आज मैं जो महाजनपदा काल है, किंग्स फार्मर एंड टाउन्स, जो एनसीईआरटी के चैप्टर 2 है, उसको लेके आया हूँ विद माई नोट्स। ठीक है, तो फिक्र नहीं करना है, आधे आई थिंक 30 से 35 मिनट में 30 से 45 45 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे आपके पीवाईक्यू से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे करते हैं। केवल पीवाईक्यू को लगाना नहीं होता है, बट वी हैव टू एनालिसिस द क्वेश्चंस विच इज पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन ऑफ पीवाईक्यू। राइट, सो वी हैव टू स्टार्ट दिस क्लास। हम शुरू करते हैं क्लास। राइट, ठीक है ना। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और कमेंट करो। ठीक है, शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन देख रहे हो, सीएपीएफ 2022 में पूछा गया है, एनडीए 2025 में रिसेंट, और सीडीएस 2022 में। जैसे सीएपीएफ 2022 में एक क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज वन ऑफ द 16 महाजनपदा इन द प्री मौर्यन पीरियड। मतलब जो 16 महाजनपद थे उनमें कौन लिस्टेड नहीं था। लेकिन अब इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि हम वो 16 महाजनपद लिखते फिरें, उनकी कैपिटल याद करते फिरें। बिल्कुल मतलब नहीं है भाई, उनका इतना टाइम नहीं है, क्योंकि इस हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा, बट हम इतना कर सकते हैं कि जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहां से ही क्वेश्चन आते हैं। अब 16 महाजनपद में पढ़ा दूं, कैपिटल याद कैसे, यहाँ हिस्ट्री है भाई, बाकी के सब्जेक्ट भी होते हैं। तो ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए सब्जेक्ट को लेके। ठीक है, कि हम जो इनपुट इनपुट कम हो बट आउटपुट ज्यादा हो, उस हिसाब से पढ़ें। जैसे ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गई। ये सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें इनपुट इनपुट जितना दोगे उससे ज्यादा आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है ना, बट हिस्ट्री में ऐसा है नहीं, हिस्ट्री अपोजिट चलती है। बट जो पीवाईक्यू है वो हम करके जाते हैं और एनसीईआरटी पढ़ लो, दैट्स इट, इससे आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्रीमियम मॉडर्न पीरियड में 16 महाजनपदा थे। कुरु भी था, वत्स भी था, गांधार भी था, बट जो कलिंग था ना, वो इसमें लिस्टेड नहीं था। कलिंग इसमें लिस्टेड नहीं था। ठीक है ना, बाकी अंग था, ठीक है, मल्ल, छेदी, ठीक है ना, मत्स्य और अस्मक, कंबोज, बज्जी, कौशल, कुरु, ये सारे थे, बट कलिंग नहीं था। बट अब देखो, अब 60 महाजनपद आप पढ़ते फिरो, वो सारी चीजें वर्थ इट नहीं होती, बट हमें याद रखना है कलिंग नहीं था उसमें। और ये पूछा इसलिए गया है क्योंकि कलिंग वॉर हुआ था, आपको पता है, अशोका के टाइम में अशोका ने किया था जो कलिंग वॉर। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग वॉर के क्या मिलते थे, एविडेंस, किससे, हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है ना, गांधार था, बत्सा, कुरु, ये सारे तीन अवेलेबल थे। ठीक है ना। अब अगली बार क्वेश्चन आएगा तो 100% मैं कह रहा हूं कि इन तीन में से दो ऑप्शन में होंगे आपके, होंगे ही होंगे 100%। तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो उस चीज को। देखो, एनडीए 2000, ये देख लो पहले सीडीएस 2022 का, कि विच वन अमंग द फॉलोइंग महाजनपदा इन एंशियंट इंडिया वाज एन ओलिगार्ची। ठीक है, ओलिगार्ची कौन सा, कौन सा था महाजनपदा जिसमें ओलिगार्ची थी, बता सकते हो आप। ओलिगार्ची का मतलब बताओ पहले तो। ओलिगार्ची का
मतलब होता है पावर शेयर्ड बिटवीन राजाज, ठीक है। राजास के बीच में जो किंग थे उनके बीच में पावर शेयरिंग को क्या कहते हैं, ओलिगार्ची। जैसे एक होता है मोनेर्की, मोनेर्की समझते हो, मोनेर्की पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो महाजनपदा काल में कौन सा ओलिगार्ची था, ये देखो 2025 में सेम क्वेश्चन, विच फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग महाजनपदा आइडेंटिफाई गना और संगा। गना संगा मतलब ओलिगार्ची, सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में, इससे देख लो, रिलेट कर लो आप। अब आते हैं मेरे नोट्स से पढ़ो पहले, ठीक है। पेन को थोड़ा लाइट कर लेता हूँ मैं। ओके, अब देखो, ये देखो मोस्ट महाजनपदा रूल्ड बाय किंग। अब इस पे देखो मैंने सर्कल बना रखा है मोस्ट पे। अब यहाँ यूपीएससी क्या खेलेगा, मोस्ट की जगह क्या देगा, देगा ऑल। ऑल महाजनपदा रूल्ड बाय किंग, बट ऑल नहीं है, क्या है, मोस्ट, मतलब ज्यादातर, सभी नहीं थे, ज्यादातर थे, ठीक है। और गना और संघा आर ओलिगार्की पावर शेयर्ड बिटवीन राजाज, को तो कौन सा था, गना और संगाज, ठीक है। तो नॉन मोनेरिकल स्टेट कौन सा था, तो एग्जांपल देखो बज्जी संघा, ठीक है, कौन सा था, बज्जी संघा, मिला। अब देखो कौन सा है, बज्जी संघा, बज्जी संघा मिल गया आपको, ओलिगार्ची बज्जी संघा। तो नोट्स ऐसे बनाओ जो आपको काम आए, ठीक है ना भाई, जो आपके एग्जाम में नंबर दिलाएं आपको। ऐसे मत बनाओ कि एनसीईआरटी पकड़ी और उतार लिया, बनाओ ऐसे जो काम आए। और ऐसे काम कब आते हैं, जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करके बनाते हो। देखो मैं बताता हूँ कैसे, मैंने आईबीसी का जब चैप्टर करवाया था तो उसमें भी बताया था। ये देख रहे हो आप, बोथ पे सर्कल बना है मतलब, और टिक भी लगा है मतलब ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। ईच पे बना है मतलब ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। ये देखो ये स्टेटमेंट पे टिक लगा है मतलब ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। ये स्टेटमेंट पे टिक लगा है मतलब पीवाईक्यू में पूछा गया है। हर एक पॉइंट जो इस पे टिक लगा है वो पीवाईक्यू में पूछा गया है। अभी मैं आगे बताऊंगा, मैंने कई जगह लिख भी रखा है पीवाईक्यू सीडीएस 2018-16 में पूछा गया है ये सब। तो ऐसे लिख के ये हमें बताते हैं कि भाई इन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, कहाँ कहाँ से क्या क्या यूपीएससी ट्रिक करता है, मैं किस तरीके से, ठीक है ना। समझ गए, एक क्वेश्चन हुआ आपका इससे सॉल्व। अब देखो यहाँ से मैं आपको कुछ और बताता हूँ। जैसे इसमें एक पॉइंट है, बोथ महावीरा बुद्धा बिलोंग टू सच गना। तो महावीरा बुद्धा बिलोंग टू सचगनाज, मतलब इस जो गना संगा बज्जी संगा था इससे कौन रिलेट करता है, तो महावीर और बुद्ध दोनों, ठीक है, तो बोथ। अब यूपीएससी यहाँ बोथ ना करके एक के साथ लगा देगा, ठीक है, तो वहां पे वो गलत हो जाएगा, बस यहीं पे फंस जाते हैं हम। क्योंकि हमने पढ़ रखा होता है लेकिन हमें पता नहीं होता है कि यूपीएससी ट्रिक कहाँ करता है, तो हमें उसको पकड़ना होता है। अब देखो, ईच महाजनपदा, ईच, ठीक है ना, कैपिटल सिटी थी हर महाजनपदा की, फोर्टिफाइड थे मतलब किलेबंद थे पूरे, आर्मीज थी उनकी खुद की, स्टैंडिंग आर्मीज, और ब्यूरोक्रेसीज थी उनकी, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन देखो, सीडीएस 1 2014 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशियंट इंडियन महाजनपदा इज करेक्ट, पूछा गया है देखो, ऑल महाजनपदास वर ओलिगार्चीज वेयर पावर was exercised by a group of people। क्या ये क्वेश्चन सही है, क्या ये क्वेश्चन सही है, आप बता सकते हो, ये देख पा रहे हो, ऑल, हम क्या पढ़ के आए, मैंने आपको बताया था ना कैसे, मैंने बताया मोस्ट महाजनपदास, ऑल नहीं, मोस्ट। मोस्ट का मतलब होता है ज्यादातर, सभी नहीं, ज्यादातर का मतलब सभी बिल्कुल नहीं होता है, समझ रहे हो, मोस्ट। कहाँ खेला, केवल एक वर्ड पे, पूरा सेंटेंस उसने सही बताया है, बट केवल एक वर्ड, और यहाँ बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पकड़ने होते हैं चीजें। अब देखो, ऑल महाजनपदास वर लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, फिर ऑल, क्या सभी महाजनपदास ईस्टर्न इंडिया पर लोकेटेड थे, बताओ आप। भाई सभी महाजनपदा ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड थे क्या, नहीं भाई, सभी कहाँ होते हैं, सभी थोड़ी होते हैं। कुरु, कुरु हरियाणा साइड, हरियाणा दिल्ली साइड में थे, ठीक है, अवंती एमपी में था। तो ये सभी नहीं होते, सभी बिल्कुल भी नहीं थे, तो ये भी गलत है, ठीक है। नो आर्मी वॉज मेंटेन्ड बाय द महाजनपदास,
और फोर्थ कह रहा है बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट लिस्ट 16 महाजनपदास। करेक्ट पूछा, मैं करेक्ट बताना है, ठीक है। तो देखो, नो आर्मी मेंटेन, भाई महाजनपदास जो थे जब वो फोर्टिफाइड थे, मैंने अभी बताया फोर्टिफाइड मतलब किलेबंद थे, उनकी एक स्टैंडिंग आर्मी भी थी, ठीक है। तो आर्मी उनके पास थी। अब आपका काम क्या बनता है कि ये तीनों पॉइंट आपके नोट्स में ऐड होने चाहिए भाई, ऐड होने ही चाहिए, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखो, बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट लिस्ट 16 महाजनपदास, ये करेक्ट है भाई, बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट थे लिस्टेड, ठीक है। अब आपका एक काम क्या बनता है वो देखो, आपका एक काम ये बनता है कि आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन था और जैना टेक्स्ट कौन था, क्योंकि ये सेम देखो कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन आते हैं, ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पूछता है, पूछ रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन से। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन था? बुद्धिस्ट टेक्स्ट था अपना अंगुत्तर निकाय, ठीक है। कौन था? अंगुत्तर निकाय, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जिसमें क्या मिलता है, महाजनपदा के बारे में जानकारी मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय। और जैन टेक्स्ट कौन था अपना? तो वो था अपना भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र, ये आपको पता करना था बस। यहाँ को अगर आपको इस ऑप्शन को एनालिसिस करते गूगल में डालते तो वो बता देता, बस यही होता है कि यूपीएससी के पीवाईक्यू को एनालिसिस कैसे करते हो तुम, यहीं से तुम्हारा गेम पलट जाता है, यहीं से तुम उन बच्चों से अलग हो जाते हो जो सिलेक्शन नहीं ले पाते, बस यही एक डिफरेंस हो जाता है। इसमें क्या है, मेहनत लगती है। अब आप नहीं कर पा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, मेरी वीडियोस देख लो आप, एनालिसिस कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ भाई, एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम निकाला है निकलवा दूंगा, ठीक है। तो कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय था और जैना टेक्स्ट भगवती सूत्र, ठीक है, जिसमें 16 महाजनपदास के बारे में जानकारी मिलती है। अब यूपीएससी ने 2014 में ये पूछा, अब थोड़ा डीप जाके ये पूछ लेगा, इनके नाम पूछ लेगा, बस यही फर्क हो जाता है। फिर कहते हो क्वेश्चन कहाँ से आ गया, भाई पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। और इस मेरे नोट्स में जानकारी आप पढ़ लेना। 6th century BC onward ब्राह्मणास बिगेन कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट नोन एज धर्मसूत्र। अब ये पीवाईक्यू में पूछा भी गया है, सेम यही ऑप्शन पूछा गया है, सेम, इसीलिए मैंने लिख रखा है। और देखो, नॉर्म ऑफ क्षत्रिय रूलर एडवाइस टू कलेक्ट ट्रेसेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम, किससे? कल्टीवेटर, ट्रेडर और आर्टिसन, ये इसकी ट्रिक है, कैट, ये ऑप्शन पूछा गया है। अब इन तीनों में से एक आपको गायब कर देगा ऑप्शन में यूपीएससी, लेकिन हमें याद रखना है किससे, कैट से, कल्टीवेटर, आर्टिसन और ट्रेडर। लो हो गया आपका काम खत्म। ये आपका पहला क्वेश्चन, अच्छे आराम से ये देख लो। ये एमपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिफर टू 16 महाजनपदा, बता सकते हो आप? अभी बताया कौन सा, अंगुत्तर निकाय, और भगवती सूत्र कौन किसका है, तो वो है जैना टेक्स्ट, ठीक है, भगवती सूत्र, ठीक है ना, कौन सा, जैना टेक्स्ट। भाई ऐसे कोई नहीं पढ़ाता है, समझ रहे हो, ये ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं ये जानना बहुत जरूरी है भाई, पीवाईक्यू को लगा के मत जाओ, एनालिसिस करके जाओ, ठीक है ना। ये इसकी डिटेलिंग है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जाके देख लो, ये पीडीएफ आपको वहां मिलेगी। और सारी पीडीएफ जो भी पिछले की क्लासेस, चाहे वो इंग्लिश की हो, आईबीसी की हो, या मेरे पर्सनल नोट्स हैं, मैं डालता रहता हूँ वहाँ, जाके जुड़ जाओ, ज्वाइन करो चैनल, ठीक है। वहाँ पे कोई क्विज भी डेली में डालता ही हूँ, तो आप वहाँ से क्विज भी कर सकते हो, ठीक है। और इस चैप्टर को भी रिवाइज अगर दोबारा करना हो तो पीडीएफ भी वहीं पर अवेलेबल होती है। 6th सेंचुरी बीसीई में क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, महाजनपदास टुगेदर, ठीक है, कौन सा था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अंगुत्तर निकाय, और देखो भगवती सूत्र, जैना टेक्स्ट, मिल गया आपको, भगवती सूत्र, जैना टेक्स्ट, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन था, अंगुत्तर निकाय। बस ये जानकारी आपको पता हो गई, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन, ये शायद आपसे पूछ ले कि 16 महाजनपदा में से 8 ऐसे थे जो कहाँ थे, यूपी में, 8 महाजनपदा यूपी अकेले में थे, 16 महाजनपदा में से, इसीलिए तो यूपी वाले खतरनाक होते हैं थोड़े। आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपी सो
ओके, देखो, अब ये अर्थशास्त्र से क्वेश्चन है भाई। ये कौटिल्य हमारे जो चाणक्य साहब थे, जिनकी चाणक्य नीति फेमस है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, अर्थ देखो 2022 का अर्थशास्त्र द क्लासिकल वर्क ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट फोकसेस प्राइमरली ऑन, किस पे फोकस थी उनकी अर्थशास्त्र जो कौटिल्य चाणक्य ने लिखी थी? इकोनॉमी से रिलेटेड थी, कल्चर से रिलेटेड थी, स्टेट क्राफ्ट, मोनेर्की। पहले 2016 के क्वेश्चन देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना। द अर्थशास्त्र इज द फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट टू डिफाइन अ स्टेट, ठीक है। कि अर्थशास्त्र एक पहला ऐसा इंडियन टेक्स्ट है जो स्टेट को डिफाइन करता है, ओके। द मेन कंसर्न ऑफ द अर्थशास्त्र आर थ्योरेटिकल इशू लाइक द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। बता सकते हो आप इस क्वेश्चन का आंसर? बताओ। तो इसका आंसर क्या है? वन ओनली। अब देखो, अर्थशास्त्र ऐसा टेक्स्ट था जो स्टेट को डिफाइन करता है, और ये थ्योरेटिकल टेक्स्ट नहीं था। कैसा था? प्रैक्टिकल, ठीक है ना। थ्योरेटिकल नहीं भाई साहब, चाणक्य जी प्रैक्टिकल चलते थे। अब इस क्वेश्चन को देख लो, कैसा फोकस करता है वो 22 में पूछा गया जो, तो स्टेट क्राफ्ट। भाई स्टेट देख लो, स्टेट को डिफाइन करता है तो स्टेट क्राफ्ट, ठीक है ना। आओ मैं बताता हूँ। ये देखो, कौटिल्य चाणक्य अर्थशास्त्र, 3 स्टार बने हुए हैं भाई इस पे। बुक अर्थशास्त्र लिखी, कैसी थी? स्टेट क्राफ्ट। पहला आपका पीवाईक्यू का आंसर मिला। फिर दूसरे का देखो, फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट टू डिफाइन अ स्टेट, थ्योरेटिकल टेक्स्ट नहीं था, इस पे क्रॉस क्वेश्चन लगा हुआ है, देख रहे हो। ये ऐसे बनाए जाते हैं नोट्स, ऐसे बनाए जाते हैं नोट्स। अब देखो, मैंने देखो कैसे लिख रखा है, पीवाईक्यू सीडीएस 2022 में क्वेश्चन पूछता है कौटिल्य साप्तांग थ्योरी से। ये लिख रखा है मैंने कि राजा को किंग, अमात्य को सेक्रेटरी, जनपदा को टेरिटरी, दुर्ग फोर्ट, कोस्ट ट्रेजरी, सेना आर्मी, मित्र फ्रेंड। अब इनमें से क्या पूछा था 22 में, कि इनमें से कौन कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी में नहीं आता है। लो मैंने लिख लिया ऊपर। अब गलत हो जाएगा क्या? बताओ। हो जाएगा। ये मेगास्थनीज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ग्रीक एम्बेसडर था इन कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है। मेगास्थनीज बुक कौन सी लिखी थी? तो इंडिया। इसने इंडियन कास्ट को कितने में बांटा था? तो 7 वर्ग में बांटा था। 6 सब कमेटी इसने बनाई थी, 6 सब कमेटी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, ठीक है। ग्रीक एम्बेसडर 7 वर्गों में इसने बांटा था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया नोट से भी? आगे बढ़े, आगे देखो। आगे फिर से सेम, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इज अ बुक ऑन, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। मैं सारे लेके आऊँ भाई, पीएससी के भी, सीडीएस, सीएपीएफ और सिविल सर्विसेज के ज़्यादा क्वेश्चन है, बट मैंने सोचा एमपीपीएस, ये पब्लिक सर्विस कमीशन के भी ऐड कर लेता हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता लगे कि आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन किससे रिलेटेड थी? ये एक वर्ड आपको याद करना है क्या? स्टेट क्राफ्ट। लो, हो गया, स्टेट क्राफ्ट, ठीक है ना। ये देख लो 2018 में सीडीएस में पूछ लिया। द अर्थशास्त्र इज अ treatise on which of the following? तो इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, किससे थी? पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है ना। देख रहे हो, 16 एनडीए, 22 एनडीए, और फिर 18 सीडीएस। लो, ऐसे आते हैं आपके पीवाईक्यू से भाई। और फिर कहते हो क्वेश्चन नहीं बनते हिस्ट्री के। अरे भाई पीवाईक्यू लगा, एनालिसिस करो तब बनेंगे। एक क्वेश्चन जो मुझे आपको एक्चुअली बताना था, सिलप्पादिकारम जो संगम ये हिंदी में लिखा हुआ है, अगर हिंदी समझ नहीं आती है तो मैं बता देता हूँ। संगम लिटरेचर, ठीक है ना। क्या था? संगम लिटरेचर, ठीक है। आओ मैं नोट्स में पढ़ाता हूँ पहले अपने। ये देख रहे हो, संगम लिटरेचर किस में थे पहले ये देख लो। तो तमिल लैंग्वेज में लिखे गए थे, पाली में नहीं। ये पूछा गया इसलिए बना हुआ है तमिल में, ठीक है ना। पहला था आपका सिलप्पादिकारम। कौन था? सिलप्पादिकारम, बार 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 पूछा जाता है। ये देख लो, ये कैसे लिखा हुआ है मैंने, सीडीएस 2016-17
काफी पुराने नोट्स हैं, एक बार और आ चुका है ये भी, ठीक है ना। एसएससी में कई बार पूछता है यार। कब लिखा गया है? 5th सेंचुरी में लिखा गया है, तमिल एपिक है। बाय किसके द्वारा? राइटर कौन है? तो इलंगो आदिगल। कौन है राइटर? इलंगो आदिगल, 5th सेंचुरी में, ठीक है। रिफर्स टू जेना एलिमेंट इन द स्टोरी लाइन, ठीक है। टू ग्रेट रिवर, कौन सी ग्रेट रिवर के बारे में? कावेरी और वैगई के बारे में ये बताता है, ठीक है। तो शिलप्पादिकारम कैसा है? तमिल एपेक है, तमिल महाकाव्य, 5th सेंचुरी में किसने लिखा है? इलंगो आदिगल ने, और जैना एलिमेंट से रिलेटेड है। अब एक और देख लो, तोलकापियम, सीएपीएफ 2015, 2022, सीडीएस 2 2022। सीएपीएफ में 2 बार, सीडीएस में 1 बार, और फिर से अभी सीजीएस में पूछा गया है, ठीक है। क्या है? तोलकापियम बुक ऑन तमिल ग्रामर, तो किससे रिलेटेड है? तमिल ग्रामर से। कंपोज्ड बिटवीन 4th एंड 1st सेंचुरी, किसने, किसके द्वारा लिखी गई है? तो तोलकापियार के द्वारा, ठीक है। पार्ट ऑफ संगम कॉर्पस, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ? तमिल ग्रामर है, तोलकापियम, 4th सेंचुरी में लिखी गई है, किसके द्वारा? तोलकापियार। शिलप्पादिगारम तमिल एपिक है, दोनों तमिल एपिक, ये ग्रामर है, ये एपिक है, ठीक है। ये इलंगो आदिगल के द्वारा, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन कर लो। तो द एपिक शिलप्पादिकारम रिफर्स टू, क्या पढ़ा है हमने? जेना एलिमेंट इन द स्टोरी लाइन, ठीक है। अब ये सीडीएस 2017 में, विच रिवर इज प्रेज्ड इन द 5th सेंचुरी तमिल एपिक शिलप्पादिकारम। एक में क्या पूछ रहा है? किससे रिलेटेड है, क्या रेफर करता है। फिर पूछ रहा है कि 5th सेंचुरी में लिखिए, तमिल एपिक है। क्या क्या बता दिया हमें एक क्वेश्चन में, उसने सारी इंफॉर्मेशन दी है हमें कि 5th सेंचुरी में लिखी है, तमिल एपिक है। अब आपको ये नोट्स में ऐड करना है, 5th सेंचुरी तमिल एपिक शिलप्पादिकारम जैना एलिमेंट, ये क्वेश्चन से ही ऐड किए जाते हैं। कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जो केवल पीवाईक्यू से बनाए जाते हैं, ठीक है। देखो, नॉर्मल नोट्स हम बनाते हैं, बट कुछ पॉइंट किताबों में नहीं होते हैं, वो केवल हमें पीवाईक्यू ही बताते हैं। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उन नोट्स को ऐड करें। क्लियर होगी बात? बात क्लियर हुई? देखो, तो कौन सी रिवर मैंने क्या बताया? कावेरी और बैगई। अब देखो इसको, द ऑथर ऑफ शिलप्पादिकारम वॉज, तो शिलप्पादिकारम अभी बताया इलंगो आदिगल, ठीक है। क्लियर? ओके। ये देख लो, द तोलका पीएम इज सीडीएस 2022। तोलका पीएम क्या है? तो वर्क ऑफ ग्रामर, तमिल पोयम, एंशियंट, तो क्या है? तमिल ग्रामर, अभी पढ़ के आए। क्या है? तमिल ग्रामर। सीएपीएफ 2015, तोलकापियम इज द नेम ऑफ, क्या है? कन्नड़ पोयम का कलेक्शन, तमिल भक्ति का, स्टेप बेल वेस्टर्न इंडिया, क्या है? तमिल ग्रामर। ओके, ये ए सी बी, ठीक है। दो क्वेश्चन तोलकापियम के, ये देख लो, ये मैंने आपको पढ़ाई दिया है। एक और बुक लिख लो, मनी मेकलई, किसने? सतनान ने लिखी है। तिरुकुरल तिरुवल्लुर ने, ये आपके ऑप्शन में थे तो मैंने ऐड कर लिया था उसको, ठीक है। ऐसे बनाए जाते हैं नोट्स, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, सीएपीएफ 2020 और सीजीएस जो आपको जियो साइंटिस्ट यूपीएससी करवाती है वो 2021। ये तमिलक्कम से क्वेश्चन आया, तो आप, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। ये एक्चुअली विजयनगर एम्पायर के ये क्वेश्चन है, मैं उस चैप्टर को जब करवाऊंगा तो उसमें करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देख लेते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज कंपोज्ड बाय कृष्णदेव राय ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन है 2018 का, ये 2025 में सीएपीएफ में पूछा है। कृष्णदेव राय आ किंग ऑफ विजयनगर कंपोज्ड अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट नॉन एज अमुक्त माल्यदा। देख रहे हो, एक में पूछा है अमुक्त माल्यदा, ये दिया है उसने तेलुगु, ये उसने दे दिया तेलुगु। क्वेश्चन में ही आंसर देता है, देख रहे हो, क्वेश्चन में ही आंसर। लो, अब फिर कहो यार हो नहीं रहे क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन पूछा है 18 में, तेलुगु ने में बताया है उसने, ठीक है। कि कह रहा है कृष्णदेव राय ने स्टेट क्राफ्ट लिखा तेलुगु में, ये कह रहा है अमुक्त माल्यदा स्टेट क्राफ्ट है, वो किस लैंग्वेज में लिखा है? भाई ये क्वेश्चन है, बता तो रहा है तेलुगु, और क्या चाहिए है? ये कर लो, ऐसे तो क्वेश्चन बनाए थे। ये सीरियसली बहुत इजी पेपर आता है अगर आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करो, ठीक है ना।
ओके, आगे बढ़ो। सिविल सर्विसेज 2016 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डेसिफर्ड द एडिक्ट ऑफ एम्परर अशोका। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यार, मैंने ज्यादा लगाए नहीं है बट यकीन मानो ये कम से कम 10 बार पूछा गया है, 10 बार। CDS, CAPF, NDA 10 बार, 10वां बार हर बार पूछता है कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन की जो लैंग्वेज थी वो किसने डेसिफर पहली बार पढ़ी थी, तो वो थे जेम्स प्रिंसिप साहब। कौन थे? जेम्स प्रिंसिप, ईस्ट इंडिया कंपनी के मिंट ऑफिसर थे, जिन्होंने 1837, अब यहाँ पे आपको क्या पता करना था कि 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मिंट ऑफिसर थे उन्होंने इस लिपि अशोकन इंस्क्रिप्शन को पढ़ा। तो सेकंड ऑप्शन ठीक है। ये देखो, ये मैंने बेसिकली नोट्स लगा रखे हैं, जेम्स प्रिंसिप 1837, ब्राह्मी और खरोष्टी, ठीक है। मोस्ट इंस्क्रिप्शन रिफर टू अ किंग पियादसी, पियादसी की ज्यादातर इंस्क्रिप्शन में पियादसी के नाम से अशोका को किया जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। ये CAPF 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्या कह रहा है? अशोकन इंस्क्रिप्शन इन प्राकृतिक रिटेन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। नॉर्थ वेस्ट साइड में जो अशोकन इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो खरोष्टी में है, और अफगानिस्तान में जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो किस में लिखे गए हैं? तो अरेमिक और ग्रीक। इसको मैंने याद कैसे किया था? ए से अफगानिस्तान, ए से अरेमिक एंड ग्रीक, क्योंकि ये कंफ्यूजन था। जैसे मैंने सेल के PYQ करवाए थे, तो मैंने क्या बताया था? MNP। तो ये खुद बनाने पड़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड, जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और खुद का DNA और राइबोसोम होता है, तो MNP। और CPR, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और राइबोसोम, लो, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। जाके क्लास देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, आपको पूरे PYQ सेल के खत्म हो जाएंगे। अब वैसे याद कोई नहीं करवाता है ना, प्रॉब्लम ये पढ़ा सब देते हैं, बट जो मैंने बताया है वहाँ की सेल वॉल कहाँ एनिमल प्लांट में कैसे पाई जाती है, क्योंकि सेल बॉल से पानी हम प्लांट में देते हैं ऐसे, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे देखो, ये CAPF 2014 में फिर पूछा है, जेम्स प्रिंसिप एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट विच वर यूज्ड इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन, ठीक है। जेम्स प्रिंसिप फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट मेंशन द किंग रेफर टू एस पियादसी मीनिंग प्लीज एंड टू पीट। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी तो पढ़ा, ये देख लो कि he found most inscription were referred to as King Piyadasi or ancient an officer in Mint of East India Company deciphered Brahmi and Khroshti script in 1837। क्लियर? दोनों ऑप्शन मिल गए आपको CAPF 2014 के। आगे बढ़े। आगे देखो, 13 में CAPF में, which one among the following inscription was installed in the easternmost part of Ashoka's territory? बताओ, which one of the following inscription was installed in the easternmost part? तो ईस्टर्न मोस्ट पास्ट में कौन था? बता सकते हो? बराबर हिल के, धौली, सासाराम, लोरिया। तो कौन था? अपना धौली, ठीक है। ये और ये बाराबर, सासाराम और लोरिया ये सब बिहार में थे, ठीक है, ये बिहार साइड में। क्लियर? ये CAPF 2022 का, अशोकन इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान आर रिटन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। CAPF 2022 मैंने क्या बताया? ए ए अशोकन अफगानिस्तान में, अब ए से अफगानिस्तान, ए से अरेमिक एंड ग्रीक, अरेमिक एंड ग्रीक। लो, ऐसे याद करते हैं भाई, ऐसे पढ़ा जाता है अच्छे से, समझ रहे हो? तब एग्जाम जाके निकलते हैं। आप बाकियों से अलग कैसे हो सकते हो? ऐसे ही अलग हो सकते हो कि जिनको वो चीज कंफ्यूजन लग रही हो, आप उनको उसी चीज को अच्छे से याद कर सको, ठीक है। याद हो गया? अब नहीं भूलोगे आप। ये सातवाहना से रिलेटेड है, ठीक है। ये बार बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा है सातवाहना से। कैसे? कि देखो, पहले में पढ़ लेते हैं। रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, ठीक है। जो सातवाहना थे वो किस पे रूल करते थे? वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। पहला ऑप्शन पढ़ा। दूसरा देखो, इन पुरानाज दे आवर नोन एज, क्या पुरानाज में इनको क्या कहा जाता था? आंध्राज, ठीक है। पुराण में आंध्राज। कैपिटल कौन थी?
प्रतिस्थाना और धान्य कटका, दो इनकी कैपिटल थी। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल किंग कौन था इनमें? गौतमी पुत्र सातकर्णी। फिर देखो, सातवाहना एंड सका वर इन्वॉल्व इन प्रोलॉन्ग्ड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो सातवाहना और सका जो थे वो लंबे समय तक कन्फ्लिक्ट में रहे। ठीक है, क्वेश्चन देखो 2000 सीएपीएफ 11 का क्वेश्चन देखो, सातवाहना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? द सातवाहना वर आर आइडेंटिफाइड विद द आंध्राज इन पुराना। क्या सही नहीं है? अभी पढ़ के आए आंध्राज, पुराना में क्या कहते थे सातवाहना को? आंध्राज। फिर कह रहा है द सातवाहना क्लेम्ड ब्राह्मण डिसेंट एंड फॉलोड ब्राह्मणिक वैदिक ट्रेडिशन। ओके, हमें नहीं पता होगा। सातवाहना एंड सका वर इन्वॉल्व इन प्रोलॉन्ग्ड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, अभी पढ़ के आए। और वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी डिफीटेड सका रूरल रुद्र दमन फर्स्ट। इन दोनों स्टेट देखो, दो स्टेटमेंट आपके कट गए, आपको पता लग गया। इन दोनों स्टेटमेंट में आपको पता लगना है कौन सा सही है। ठीक है, बताओ। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है डी। ठीक है, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने सका रूरल रुद्र दमन वन को नहीं हराया था। किसने हराया था? उल्टा था इसका, रुद्र दमन ने इनको वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी को हराया था। ठीक है, अब मेन चीज ये है ना कि आप ये तीनों चीजें अपने नोट्स में ऐड करो। ठीक है, रुद्र दमन वन जो सका रूरल था, ठीक है, इनसे भी एक क्वेश्चन आता है, अभी हम पढ़ेंगे। ये देख लो सीपीएफ 2019 का, सातवाहना से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सातवाहना रूरल बट आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक्स, मतलब वो माता के नाम से जाने जाते थे अपने जो जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, क्या था? गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो उनकी माता का नाम क्या था? गौतमी। तो मेट्रोनिमिक्स बिल्कुल करेक्ट है। सातवाहना सक्सेशन टू द थ्रोन वॉज जनरली पेट्रिलिनियल। क्या वो पेट्रिलिनियल थे? बता सकते हो? अभी पढ़ गया है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें? तो बिल्कुल सही बात है भाई, पेट्रिलिनियल। पहले के माता से थोड़ी आते थे, पिता की संपत्ति पे हक था। तो जनरली सक्सेशन जो था वो पेट्रिलिनियल ही था, मतलब पिता का राजा का पुत्र राजा बनता था, पिता की संपत्ति हो। तो वो तो स्टेटमेंट करेक्ट, ये तो नॉर्मल सी कॉमन सेंस की, ये अब इतना लिखने की बात भी नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लिखोगे तो फिर खत्म ही हो। ठीक है, क्योंकि ये चीजें तो आपको कॉमन सेंस वाली होती हैं, है ना। आगे देखो, ये फिर 2020 का क्वेश्चन है। सातवाहना रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड दक्कन। ये देखो, तो वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया पे कौन रूल करता था? सातवाहना। क्लियर। और सातवाहना रिपेयर्ड एंड रीबिल्ट सुदर्शन लेक। अब देखो यहां से क्या 2020 में ये पूछा गया है? ये कब पूछा गया? 2011 में। क्या इस क्वेश्चन से आप ये कर सकते हो? बता सकते हो मुझे? क्या 2011 के क्वेश्चन से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? कोई बता सकता है? मैं बताऊं? ये देखो, सकल रूलर रुद्र दमन वन, ये आपको क्या, यहां आप अगर एनालिसिस करते तो क्या एनालिसिस करते? देखो मैं बताता हूं। जो रुद्र दमन थे सका रूलर रिपेयर्ड द लेक विद ओन रिसोर्सेस, लेटर इट अगेन रिपेयर्ड बाय गुप्ताज। बट कौन था? रुद्र दमन वन, सका रूरल ने रिपेयर की थी सुदर्शन लेक। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से इनके क्या मिलते हैं? सीएपीएफ 2021 में जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन का क्वेश्चन भी आया है। तो किसके बारे में? रुद्र दमन। क्या इस क्वेश्चन को एनालिसिस करके रुद्र दमन वन के बारे में आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर देते? ये सेकंड ऑप्शन, सातवाहना नहीं है, कौन है? रुद्र दमन। ठीक है, और मैंने ऐसे ही एनालिसिस करके नोट्स बनाए जाते हैं भाई, समझ रहे हो। तो सेकंड ऑप्शन गलत है, वन ओनली। लो, पी बाई क्यू 2011 का क्वेश्चन 20 में ये देखो, सातवाहना आर आइडेंटिफाइड इन द पुराना बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। 21 में पूछा गया है सीएपीएफ के। अरे ये देखो 2011 आंध्राज, ये चलो यहाँ पे तो नहीं है लेकिन ये ठीक है 2011 आंध्राज। एक क्वेश्चन से आपका सीएपीएफ 2020 और 2021। लो भाई, क्या ये सॉल्व नहीं होते हैं? फिर क्या, तो क्वेश्चन कहां से हो गए? क्वेश्चन कहां से आ गए? यहां से आ गए। आप एनालिसिस तो करो क्वेश्चन का। ये रहा और ये। क्लियर।
कोई दिक्कत आपको? कर लोगे अब? भाई अब गलत मत करना। ये सीडीएस वन 2020 में पूछ लिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक्स। लो, ये कहाँ पूछा था आपका? सीएपीएफ 2019। यार क्या करोगे? मुझे तो मैंने सेल पीवाईक्यू करवाया, देख रहे हो आप? क्वेश्चन देख रहे हो भाई? भाई क्वेश्चन देख लो कैसे पूछता है। एक क्वेश्चन आपका 11 का था, उससे मैंने आपको सीएपीएफ 20 और 21 का करवाया। फिर जो 19 में सीएपीएफ में पूछा है वो सीडीएस वन 2020 में सेम क्वेश्चन फिर पूछ लिए। लो, हो गया आपका काम तमाम भाई। आह, ये देखो, मुझे ये बताना था आपको समुद्रगुप्त के बारे में। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, बट आप देख रहे हो कैसे बहुत मेहनत लगती है यार। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि आपके लिए और ऐसी वीडियो लेके आए। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इसमें समुद्रगुप्त को शार्प इंटेलेक्ट बताया गया, म्यूजिकल परफॉर्मेंस दी है इन्होंने, बट ये गुड स्कल्प्टर नहीं थे। नोट पे देखो ऐसे सर्कल बना हुआ है, ठीक है। किसने लिखा है? हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे 4th सेंचुरी में। किस लैंग्वेज में? संस्कृत में, ठीक है। क्लियर हुआ? समुद्रगुप्त प्रेज्ड इन ग्लोइंग टर्म, भाई उनके बारे में लिखा है, उन पे ही लिखा है तो ऑब्वियसली। क्वेश्चन देखो, सिविल सर्विसेज आईएएस 2006 का इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद किससे? समुद्रगुप्त, ठीक है। फिर देखो सीडीएस 2016 का, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन एट्रीब्यूट टू समुद्रगुप्त डिस्क्राइब्ड इन प्रयाग प्रशस्ति? शार्प एंड पॉलिश्ड इंटेलेक्ट, ठीक है। स्कल्प्टर अभी बताया, स्कल्प्टर नहीं थे। म्यूजिकल परफॉर्मेंस दी थी और पोएटिकल टैलेंट, तो ये तीनों थे, बट ये नहीं थे। अब आप ये तीनों पॉइंट ऐड कर लो, इसको भी लिखो, लेकिन इस पे क्या लगा दो? नॉट, बस। ये देखो, एक पीजीटी 2012 में किसी ने पूछा है, प्रयाग प्रशस्ति ऑल्सो नोन एज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वॉज कंपोज टू बाय होम? संस्कृत, इन संस्कृत। देखो यहाँ से संस्कृत लैंग्वेज मिला, किसने लिखा? हरिसेन ने। क्लियर? पानी ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी, ठीक है। पानी ने अष्टाध्यायी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र, पढ़ के आए हैं कितने सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके लास्ट स्लाइड है भाई। गुप्ता रूलर जो थे, वो उन्होंने क्या मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन पब्लिश किए थे? सीडीएस 2016 और 20 में क्वेश्चन आता है। रुपा का सिल्वर कॉइन, दीनार गोल्ड कॉइन, ओबर्स और रिवर्स, मतलब उल्टा और सीधा। ओबर्स में क्या था? किंग की पोर्ट्रेट बनी हुई थी, रिवर्स में डीटी की, ठीक है। सिविल सर्विसेज 2022 का फनम, फनम टर्म यूज्ड फॉर कॉइन इन मेडिएवल इंडिया, गोल्ड कॉइन यूज्ड ओनली इन साउथ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन देख लो बस। सीडीएस 2 2020 में आता है कि गुप्ता कॉइन से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो गुप्ता किंग इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन नोन एज दीनार, चंद्रगुप्ता सेकंड, कुमार गुप्ता वन, स्कंद गुप्ता, बुद्ध गुप्ता इशूड सिल्वर कॉइन। The obverse coin are carved with image of the king and reverse are carved deities. तो कौन सा सही नहीं है? तो ये तो सही ही है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन इशूड बाय गुप्ता वर कॉपर। तो क्या कॉपर के तो कॉइन ही भाई इशू नहीं किए? सिल्वर और गोल्ड दो कॉइन उसने इशू किए हैं, सिल्वर को रुपा का और गोल्ड को दीनार। ओवर्स पे किंग। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ऑप्शन सही है, तो आप इसको अपने नोट्स में ऐड तो करो। ये ऑप्शन सही है तो ये इसको नोट्स में ऐड तो करो, ठीक है। कॉपर नहीं था, क्या था? गोल्ड या सिल्वर। ये आखिरी क्वेश्चन है आपका, देख लो। कॉइन गुप्ता रूरल, ओवर्स एंड रिवर्स बोथ ओनली किंग पोर्ट्रेट स्टेट, गलत। ओवर्स एंड रिवर्स बोथ गलत। ओवर्स जनरली हैड किंग पोर्ट्रेट, रिवर्स हैड एन इमेज ऑफ अ डीटी ऑफ अ मोटिव। क्लियर? क्वेश्चन हो गए खत्म। अब आती है आपकी बारी, ठीक है। एनालिसिस देख लिया, नोट्स देख लिए, सब कुछ। भाई सातवाहना का देख रहे हो कैसे मैंने करवाया है क्वेश्चन? इस एक ऑप्शन से ये दो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से वो, एक इसके स्टेटमेंट से, ठीक है। 2020 सीडीएस। अब आती है आपकी बारी कि चैनल को कर दो लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को, भाई सबका एग्जाम क्लियर हो, ठीक है। और किस पर टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप बता दो। 40 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ
इसको आप अप्रिशिएट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि क्या क्या आपको और चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। इंग्लिश में अगर कुछ चाहिए, इंग्लिश की वीडियो मैं सोच रहा हूँ लेके आने का, आप बता दो। vocab करवानी है, ऐसे ही करवाऊंगा मैं नोट्स से अपने। मैं बताऊंगा कि पीवाईक्यू इंग्लिश में कैसे रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते बट कॉन्सेप्ट कैसे रिपीट होते हैं मैं बताऊंगा आपको। फिलअप्स कैसे करने हैं, स्पॉटिंग एरर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। ओके, डू वेल इन योर एग्जाम। ओके।